तो आपको जानकारी बताते कैसे सबसे बड़ी बरात हुई थी पापा की, सबसे बड़ी बरात। हमारे ससुर को शराब पिला दी। अरे बाप रे, जो पूरी फुल ऊपर छत छुत सब भरी हुई। कोई भी दिक्कत आएगी तो पुलिस वाले मेरा साथ देंगे। अच्छा देख लो आजकल के जो लौंडे ना, वो देख लो, सुन लो। नहीं, एक एम्बेसडर गाड़ी खड़ी है, एक चेतक स्कूटर खड़ा है, दोनों आपके हैं। हाँ अब बताओ शादी कैसे हुई थी। आप देखो गाइस, हम लोग पापा से बात करने आए हैं शादी कैसे हुई थी पापा की, क्योंकि अभी एल्बम देख लिए ना, तो अभी एल्बम के बारे में जानना भी जरूरी है। तो आपको जानकारी बताते कैसे सबसे बड़ी बरात हुई थी पापा की, सबसे बड़ी बरात। अब कैसे गई थी वो मैं आपको बता दूँ, कितना खर्चा लगा, कैसे क्या कुछ सब कुछ पता चलेगा इस ब्लॉग के अंदर, ठीक है। तो बने रहो, पुराने राज अब खोलेंगे हम। चलो पापा अब बताओ कैसे गई थी बारात, कितनी गाड़ियाँ गई थी, कैसे किस हिसाब से, कितना खर्चा। शादी तय हुई अलीगढ़ में। हाँ लेकिन आपके नाना ने ये कहा कि बारात आएगी जेवर में। जेवर में तो जेवर की बारात करने के चक्कर में मैं अपने गांव गया, सबसे बातचीत की, तो बारात जाएगी जेवर। उस टाइम मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा बड़ी थी, मेरे ज़्यादा मिलने वाले ज़्यादा बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मेरी नई नई पोस्टिंग थी। तो सबने कहा कि हम चलें। तो हमने क्या किया, 6 दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ 6 दिल्ली पुलिस और 21 मेरी गाड़ियाँ, 21 नॉर्मल जो गाड़ियाँ नॉर्मल गाड़ियाँ जो कार वगैरह होती है, हाँ, और एक बस जो छत पर तक भरी हुई थी। ओ माय गॉड, 6 दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ, 21 गाड़ियाँ नॉर्मल और एक बस जो पूरी फुल ऊपर छत छुत सब भरी हुई, जो पुराने वाले में दिखती थी वो पूरी छत छुत भरी हुई। इतनी बड़ी बारात गाइस, कुछ सोचो तो कितनी बड़ी। चले तो वहाँ के इलाके के पुलिस वाले ने पूछा ये किसकी बारात आ रही है। तो हमने पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, अगर मैं दिल्ली पुलिस में राजकुमार अपनी शादी कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी दिक्कत आएगी तो पुलिस वाले मेरा साथ देंगे। अच्छा, इसलिए दिल्ली पुलिस अलाउड कर दी थी कि इतने सारे पुलिस वाली गाड़ियाँ अलाउड कर दी। उन्होंने अलाउ कर दिया। जब मेरी बारात चली तो बारात को देखकर दिल्ली पुलिस हैरान हो गई कि इतनी बड़ी कार्रवाई कहाँ से आई। कार्रवाई यूपी में ऐसे बोलते हैं, बहुत लंबी गाड़ियाँ चलती है जब कार्रवाई होती है, जब एक साथ सारी गाड़ियाँ चलती है लाइन वाइज तो उनको कार्रवाई बोलते हैं। उन्होंने हैरान होकर कहा इतनी बड़ी कार्रवाई कहाँ से आ रही है। तो उनका सीनियर ऑफिसर ने कहा शायद हमें एक समाचार आया था कोई राजकुमार दिल्ली पुलिस में है, उनकी शादी है यहाँ पे। तो बोला जाओ उनकी देखभाल करो और साथ दो। वाह। हाँ, तो मैं पूरी गाड़ियाँ लेके अपने ससुराल पहुँचा। ससुराल में मतलब बहुत अच्छा तरीके से प्रोग्राम भी हुआ। और प्रोग्राम के बाद जब मैं बारात लेके अपने घर पहुंचा ससुराल में, ससुराल वालों ने क्या कर रखा, हमारे ससुर को शराब पिला दी। अरे बाप रे, शराब पिला दी ससुर को। शराब पिला दी, इसलिए उसको नहीं आगे का ना पता ना पीछे का पता। ले अब ससुर को ही मतलब दारू पिला दी तो बताओ शादी होगी कैसे। हाँ। जब ससुर ही पूरा टल। तो मेरे नाना की बात हो रही है यहाँ पे। तो ससुर ने क्या किया, वो चुपचाप साइड में लौट गए। उसका भाईचारा आया, बोला जी आपको दहेज में क्या चाहिए। दहेज? हाँ, मैं बोला आप क्या कह रहे हो, ये बात को दहेज की तो बात ही नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक एम्बेसडर गाड़ी खड़ी है, एक चेतक स्कूटर खड़ा है, दोनों आपके हैं। अच्छा, चेतक स्कूटर और अम्बेडकर वो एम्बेसडर गाड़ी। अच्छा, उस टाइम पे होगी ना कोई मस्त एम्बेसडर कोई गाड़ी है उस टाइम की वो थी, और एक चेतक स्कूटर था। आप बताओ, देखते दहेज में से क्या लिया है, देख लो दो चीज मिल रही है और आज के टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता। तो मैंने मना कर दिया, मैंने इसलिए मना किया कि भैया आप ये चीजें दे रहे हो, ये मुझे क्या मृत्यु के लिए दे रहे हो कि मुझे एक्सीडेंट के होने के लिए दे रहे हो। अच्छा। इसलिए मैंने वो चीजें नहीं ली। अच्छा, उस टाइम पे नहीं ली। वाह, ऐसा जमाई किसी को मिलेगा? सीख लो, पुराने जमाने देख लो आजकल के जो लौंडे ना वो देख लो, सुन लो, नहीं होता दहेज, देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लड़की को दे रहा वही बहुत बड़ी बात है, तुम्हें दहेज भी चाहिए अब। तो मैंने क्या कहा, मुझे खाली 1 रुपया चाहिए। 1 रुपया? हाँ, 1 रुपए की शादी, 1 रुपये की शादी होगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना मैं कुछ लेके जाऊंगा। वेरी गुड। तो हमारे रात में खाने पीने में जो भी कुछ हुआ, दुश्मनों ने कसर नहीं छोड़ी। हमारा खाना बेकार कर दिया। अरे बाप रे, बेकार ही कर दिया खाना पीना, बेकार कर दिया। हमारे ससुर को बेहोश कर दिया
तो अब देखा कभी कुछ है ही नहीं, तो पब्लिक भी देख के हैरान रहेगी भाई खाना क्योंकि कैसा। भाई देखो इतनी बड़ी बारात आई है, ऊपर से ससुर है वो बेचारा टल्लो रखा है, किसी ने कर दिया। दुश्मनी बहुत होती है ऐसे, जब देखते हैं ना कि इतनी बड़ी बड़ी बारात कहाँ से आ रही है, ऐसी धूमधाम से शादी, तो दुश्मन पैदा हो जाते हैं कहीं ना कहीं, आपस में ही जड़ने लग जाते हैं, मतलब ऐसे जलोकड़े टाइप होते हैं लोग। तो उन्होंने पूरी बर्बाद करने की कोशिश करी थी शादी की, पर अभी देखते हैं क्या हुआ, बर्बाद हुआ कि ये बच्चा क्या हुआ कैसे रहा। दुश्मन तो बहुत पैदा हुए, लेकिन हमने सोचा भाई हमें तो लड़की ले जा रही है, और दुश्मन भी अपनी मतलब अपनी पूरी जोर लगा दी उसने। पर रात को ना तो हमारे फेरे हुए, ना वो पंडित जी आए, कुछ नहीं हुआ। तो फिर शादी कैसे हुई? तो सब फेल हो गए, सब फेल हो गया। मॉर्निंग हुई, हमारी आधी बारात वापस जा चुकी थी। अरे बाप रे, ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई। अब तो शादी तो हुई नहीं है और आधी बारात वापस, आधी से ज्यादा बारात वापस जा चुकी थी। अरे बाप रे। फिर उन्होंने क्या कहा बारात को, मैंने कहा जब मेरे पास मैसेज आया कि आप रास्ते में रुकिए, खाना खा के जाइए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। किसने बोला था ये बरातियों ने कहा था, हमें खाना नहीं मिला तो हम कहाँ जाए। तो हमने कहा था कि आपने बोला था, मतलब पापा ने बोला था, बराती जो आधे वापस जा चुके थे, तो उनको ही बोला था कि जो बोले थे कि हमें खाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कैसी बारात है, यहाँ पे क्या शादी का अरेंजमेंट है, तो उनको पापा ने बोला कि मेरी तरफ से जो खर्चा होगा वो आपको खाना है, होटल पे से खाओ। तो होटल पे से खाना खिलाया पापा। होटल पे खाना खिलाया और सबकी पेमेंट मैंने की। और उसके बाद फिर सुबह दिन जैसे निकला तो वो पंडित को लेके आए। जब पंडित आया, पंडित ने कह दिया अगर रात को तो मुझे किसी ने आने नहीं दिया। अरे बाप रे, ये देखो पोल खुल गई, देखो ये दुश्मनों की पोल खुली है। रात में किसी ने उनको ऐसे पकड़ के रखा था कि नहीं भाई शादी नहीं करानी, जैसे तैसे शादी रोकनी है। कोशिश तो बहुत करी थी, पर सुबह आ गया ना पंडित। बोलते हैं ना कि बुरा करने वाला तो गया चूल्हे में, जिसको करना होता है ना, जो करना होता है वो होके ही रहता है। अब शादी करनी थी तो करनी थी, मम्मी लानी थी तो लानी थी। हाँ तो मैं से पंडित आया, तो मैंने सोचा भाई दिन तो काफी हो गया, अब क्या करें, पर शादी तो करनी थी। शादी तो करनी पंडित थी। आ गया, सब काम प्रोग्राम तैयार था। तो उस टाइम हमारा मतलब जो भी अच्छी तरीके से शादी हुई, एडजस्टमेंट हो गया, आपसे शादी हो गई। क्योंकि हमें उसे ले आना था। वो तो सही बात है सर। हम नहीं बिके, हमें बेचने की कोशिश बहुत करी गई, हम नहीं बिके। बदनाम करने की कोशिश करी थी, बिकने की और बदनाम करने की कोशिश की थी। उसमें कई आदमी चाहते थे अगर हम इस लड़की की शादी ना हो, हमारी लड़की की शादी इनसे हो जाए। वो जलोकड़े में बोलूं ना, जलोकड़े बहुत होते हैं। इतनी बड़ी बारात देख के तो लोग यही सोचेंगे ना हमारी लड़की की शादी होनी चाहिए, इसकी कैसे जा रही है। तो वही हुआ था। ये गांव वाले जो होते हैं ना, इनके दिमाग मेंटेलिटी हमें पता है ये बहुत तेज होते हैं। सोचते हैं इनकी बेटी की शादी हो रही है, हमारी बेटी की शादी होनी चाहिए ऐसे घराने में। तो उन्होंने ऐसे किया। हम चलो कोई बात नहीं, दुश्मनी निभाई कोई बात नहीं, हमने अपना प्रोग्राम तरीके से किया। शादी हो गई, हमारे ससुर भी आए, होश में हो गए थे वो, होश में आ गए। उन्होंने कहा मैं 2 गाड़ी आपके लिए लाया था खड़ी करने के लिए, आप लेके जाओगे। पर लेके आप लेके क्यों नहीं गए जा रहे? तो मैंने कह दिया हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमारी 1 रुपए से शादी है, ना स्कूटर, चेतक स्कूटर, हमें 1 रुपए में शादी करनी है। अरे 1 रुपए में ही करके लाया। वाह वेरी गुड। हाँ, फिर उसके बाद शादी में बाहर चले, घर पे से विदा हुई हमारी, हम चले लेकिन हम रास्ते में सबको खिलाते पिलाते अपने घर सही सलामत पहुंच गए। वेरी गुड वेरी गुड। शादी कंप्लीट हो गई। मतलब इसका मतलब ये होता है बुरे करने वाले तो बुरे करते ही करते हैं, पर अपने मन में जो ठान के एक बार चल दो ना कि भाई हमें तो लानी है लड़की, जैसे तैसे चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो बंदा कभी पीछे नहीं हटता है, चाहे वो रात हो चाहे सुबह हो। देखा रात की शादी सुबह हो गई, मतलब इतना वेट किया रात से सुबह तक, ससुर के होश आने का भी वेट किया, उसके बाद शादी हुई, मतलब कितना वेट करना पड़ा, बट फाइनली शादी करके ही लाए लड़की को। देख रहे हो, ऐसा होना चाहिए, दम होना चाहिए, दम। ये देखो।